ध्यान दे के इधर देखो, ये चैप्टर सर्किल यानी वृत्त से प्रश्न है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त बनाओ ऐसे, ये वृत्त बन गया, ऐसे खींची गई ये रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श का मतलब छूते हुए, तो इसको छू रही है क्या? फिर ऐसे खींचेगा तो नहीं छुएगी, ऐसे खींचेगा तो नहीं छुएगी, छुएगी, ऐसे खींचेगा तो नहीं छुएगी। यानी इस पे खींचते रह जाइएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये समाप्त। इसलिए वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है अनंत। प्रश्न अगला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर छूती है? क्या ये स्पर्श करती है? ऐसे एक वृत्त बनाओ, अब वृत्त के स्पर्श रेखा ऐसे खींच दो कि कई बिंदु पर छुई है? सिर्फ एक बिंदु पर छू रही है। तो यहां लिख दो कितने बिंदु पर? एक बिंदु। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ऐसे वृत्त बना लो, ऐसे छेदेगी ना, इसी को छेदना कहते हैं। तो कई बिंदु पर छेद किया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2। एक वृत्त पर कितनी समानांतर रेखा हो सकती है? ऐसे एक वृत्त बनाओ, समानांतर रेखा का मतलब कब? आमने सामने समान दूरी पर दो रेखा ऐसे गुजरेगी तो क्या कहलाएगी? तो मान लो एक इधर से गुजार दिए, इसके ठीक सामने उसी एंगल उसी कोण पे इधर से गुजार दिए, तो कई को खींची जा सकती है? सिर्फ 2। प्रश्न आगे कहता है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त, ऐसे वृत्त करो, यहां से ऐसे खींचो, तो वृत्त और एक रेखा के बीच जो उभयनिष्ठ बिंदु बनता है, इस बिंदु का हम नाम क्या देते हैं? स्पर्श बिंदु। प्रश्न वहां देखो, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? तो यहां ऐसे बनाइए, यहां वो बिंदु लीजिए, त्रिज्या खींच दिए, अब इस पे जाने वाली जो स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पर पी स्पर्श पी क्यू केंद्र ओ से, पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदुओं पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सी। तो यहां हम बनाते हैं वृत्त, देखिएगा ध्यान से, एक वृत्त बनाइए, 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या खींचिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो गया। अब इसमें क्या करना है? कहता है कि यहां से एक स्पर्श रेखा जाती है, यहां से छूते हुए ऐसे स्पर्श रेखा निकल गई। इस स्पर्श रेखा को हम क्यू मान लेते हैं। क्या मानते हैं? इसको हम मानते हैं पी, आई हो गया ओ। अब यहां से एक रेखा खींची जाती है, खींची जाती है। कहता है कि ओ क्यू का मान कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, परिमेय क्या कहता है? किसी वृत्त के त्रिज्या पर खींची गई स्पर्श रेखा लंब होती, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है?
यानी कि यहाँ जो है ये क्या हो गई, लंब, लंब हो गई ना। तो की तई आधार होगा ना, तई आधार होगा, और नहीं तो ई आधार होगा, तो लंब होगा, ई लंब होगा, तो क्या होगा, क्योंकि आधार और लंब के मिलने से ही 90 डिग्री कोण बनता है ना। आई जो है पाइथागोरीय त्रिक के अनुसार कर्ण हो जाता है ना। तो कहता है पी क्यू का मान कितना होना चाहिए। तो पी क्यू आपका क्या है, कर्ण है ना, कर्ण है। नहीं, गलती बन गया है फिगर, फिगर में यहाँ देखिए गलत हो गया है, ई ओ होगा, ठीक ना, ये क्या होगा, क्यू होगा, नहीं पी, और ई होगा क्यू। यहाँ ई 12 cm है, ठीक ना। अब पी क्यू की लंबाई निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, पी क्यू हो गया लंब चाहे आधार हो गया। अब इसकी हम लंबाई निकालते हैं तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का, 12 बरा 144 से, 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, घटेगा तो 119 cm, इसका मान हो जाएगा। कहता है कि एक वृत्त पर खींचे और दो, एक वृत्त बनाइए, ठीक ना। कहता है कि एक वृत्त पर खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए। तो दो ऐसे रेखा समानांतर हैं। कहता है कि वृत्त पर समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। इसी के समानांतर दो ऐसी रेखा, तो एगो छेदक रेखा इसमें खींच दीजिए जो केंद्र से होकर जाती है, बस यही करना है।